राम राम दोस्तों, सुपर आई सी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ और मेरी ये बात आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे लिखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अपना बात शुरू करती हूँ। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तभी अर्जुन के मन में कुछ बात आया और अर्जुन कृष्ण जी से बोले, प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले कि अर्जुन, तुम कभी भी कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो, इसके लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन बोले कि भगवान, दान तो मैं भी करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग कर्ण को ही दानी क्यों समझते हैं? कर्ण का ही दानवीर नाम क्यों है और हम मेरा कोई वो नहीं है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी जिज्ञासा आज मैं पूरी करता हूँ। ऐसा बोल के और पास के ही दो पहाड़ी को सोने का बना देते हैं। और सोने का बनाने के बाद अर्जुन को बोलते हैं, अब इस पहाड़ी को तुम गांव वालों में बांट दो। अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान से आज्ञा लेके और तुरंत उस पहाड़ सोने की पहाड़ी के पास पहुंच जाता है और गांव वाले से बोलता है, सारे गांव वाले लाइन लगा के खड़े हो जाओ। अब गांव वाले लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और अर्जुन उस पहाड़ी से सोना तोड़ तोड़ के सभी को बांटने लगता है। अब ऐसे बांटते बांटते 2 दिन और 2 रात बीत जाता है। ना तो वो पहाड़ जिस पहाड़ से वो सोना तोड़ते हैं वो पहाड़ का थोड़ा भी टुकड़ा कम नहीं होता है और ना वो गांव वाले कम होते हैं, क्योंकि गांव वाले सोना लेने के बाद फिर से लाइन में लग जाते हैं। तो ना तो इंसान कम होते हैं ना सोना कम होता है। अर्जुन 2 रात 2 दिन सोना बांट के और थक जाते हैं। थक के और कृष्ण भगवान से बोलते हैं और बांटते बांटते उनके मन में अहंकार भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो बांटते रहते हैं और उसके बाद उनकी खूब जय जयकार भी होने लगती है। तो जय जयकार होने के कारण उनके में अहंकार आ जाता है और तब भी वो बाँटने के बाद अब इतना थक जाते हैं कि अब किसी चीज़ का उनको कोई वो नहीं रहता है और जाके श्री कृष्ण जी से बोलते हैं कि प्रभु, अब मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, मैं अब थक गया हूँ। ना तो सोना कम होता है, ना गाँव वाले कम होते हैं। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं, ठीक है, तुम आराम करो। और श्री कृष्ण भगवान तुरंत कर्ण को बुला लेते हैं और कर्ण को बोलते हैं कि ये जो 2 पहाड़ी सोने की दिख रही है, उसको तुमको गाँव वालों में बाँटना है। अब कर्ण भी उस पहाड़ी के पास जाता है और गाँव वाले को बुलाता है और बुला के और वो कर्ण जो है वो गाँव वालों से कहता है कि देखो, आप लोग इस पहाड़ी से जितना जिसको सोना चाहिए ले जाओ, ये सोना आप लोग का ही है। ऐसा कह के और कर्ण चला जाता है। ये बात जब फिर अर्जुन देखते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु, ये बात मेरे विचार में क्यों नहीं आया? तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में सोने का मोह हो गया था और तुम दाता बन गए थे। तुम अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार तुम वो कर रहे थे, निर्णय कर रहे थे किस गाँव वाले को कितना सोना देना चाहिए, किस व्यक्ति को कितना सोना देना चाहिए। इसलिए तुम ये काम तुम मतलब इसलिए तुम दानी मतलब तुम्हारा नाम दानी में नहीं है। और कर्ण आया, उसको उस सोने का कोई मोह नहीं था, इसलिए वो गाँव वालों को सुपुर्द कर दिया सोना, जिसको जितना चाहे वो ले जा सकता है और वो अपना काम करके चला गया। कर्ण जो है वो अपने सामने अपने जय जयकार सुनना नहीं चाहता था और कर्ण को उसी पीठ पीछे कोई क्या कहता है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वो गांव वालों को उस पहाड़ी को सुपुर्द करके और वहां से चला गया। तो ये फर्क है। और दोस्तों, इस कहानी का अर्थ ये है कि हम अगर किसी को कुछ देते हैं या दान करते हैं तो उसके लिए हमको धन्यवाद या उसके लिए कोई मतलब वो हम ना चाहें कि हमको कोई धन्यवाद दे या हमारे ऊपर कोई उपकार करे। अगर तुम किसी के लिए भला किए हो तो उसके बदले में कुछ लेना, वो एक प्रकार से स्वार्थ का रूप ले लेता है, वो दान नहीं रह जाता है। इसलिए कभी भी किसी को देने के बाद, किसी को कुछ सहायता करने के बाद कुछ भी दिल में अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। राम राम दोस्तों।